हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में कक्षा 10 त्रिकोणमिति पार्ट सेकंड का सूत्र भी बताया था और उससे संबंधित एक वीडियो सवालों की भी डाली थी। आज त्रिकोणमिति पार्ट सेकंड के सवाल का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो से देखने से पहले आपको पार्ट सेकंड फॉर्मूला दो तीन बार निश्चित देखना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे सवाल समझ में आए और आप लोग कर सको। तो चलते हैं सेकंड वीडियो की ओर, पार्ट सेकंड के सवालों की वीडियो की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपका लाए हैं, यदि cos x बराबर 0, यदि cos x बराबर 0 तो cos x बराबर 0 तो cos x/2 का मान ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना पार्ट सेकंड फॉर्मूला में हमने आपको कोणों के बारे में बताया था। कोणों के मान कितने होते हैं निष्पत्तियों के लिए, साइन के लिए, कॉज के लिए, टैन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए, कॉसेक के लिए 6 निष्पत्तियां थी। उनके लिए हमने कोणों के मान आपको बनाना सिखाए थे और बनाने के साथ साथ उसको याद करने के लिए भी दिया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले बार बार हम आपसे कह रहे हैं, पार्ट सेकंड फॉर्मूला त्रिकोणमिति आपको 4-5 बार देखना है। कोई सा भी वीडियो प्ले करें उससे पहले पार्ट सेकंड फॉर्मूला पर जाएं और उसको अच्छी तरीके से देखें आप। जैसे कि क्वेश्चन आपका है cos x बराबर 0 तो cos x/2, देखो यहां पर x है और यहां पर x/2 अलग अलग है दोनों जगह। ऐसी स्थिति में जो पहला दिया है इसकी सहायता से हम x का मान निकालेंगे, यहां पर रखेंगे और रखने के बाद फिर हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर cos दिया और यहां पर 0 दिया, तो पहले तो हम विवेचना ए करेंगे कि 0 मान किस किस के लिए होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं 0 मान sin 0 डिग्री के लिए होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि 0 मान cos 90 डिग्री के लिए भी होता है और तीसरा 0 मान tan 0 डिग्री के लिए भी होता है। यानी कि अब हम यहां से भटक गए, इस 0 को ए लिख सकते या इतना लिख सकते या इतना लिख सकते, आपको बहुत अच्छी गहराई से देखना है। तो यहां पर इस 0 का फैसला ए करेगा। यहां पर cos x है ना, तो हम लिख तो इसको भी सकते थे इसको, लेकिन हमें cos लिखना है। जो यहां पर सवाल में लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे। तो 0 को हम लिखेंगे cos 90। तो यहां पर सबसे पहले सवाल को लिखा cos x बराबर 0, cos x बराबर 0 को लिखेंगे cos 90। cos और cos समान है, इसे छोड़ सकते हैं, तो x का मान हमारा आ गया 90 डिग्री। x माने कोण, कोण का मान ज्ञात कर लिया हमने इस तरह से। इसके बाद अब हम सवाल को लिखेंगे जिसका हमें मान ज्ञात करना है, cos x/2। cos x की जगह पे लिखेंगे 90/2। 2 से 45 बार, यानी कि 2 से 45 बार कर लिया, आपका प्राप्त हुआ cos 45। और cos 45 का मान हम जानते हैं, याद किया था पार्ट सेकंड फॉर्मूले में 1/2। तो इसको लिख सकते हैं 1/2। cos 45, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, cos 45 का मान निकालना हो तो वो लिख देते हैं cos 1/2।
जो कि गलत है। आपको पूरे cos 45 का मान है, तो यहां पर हमारा cos 45 का मान आ गया 1/√2। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। इसकी सहायता से कोण x का मान निकालो और जिसमें निकालना है उसमें कोण की जगह पर रख दो। अगर सॉल्व हो रहा हो तो सॉल्व कर दो और जो प्राप्त होगा उसका हम मान पुनः लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि tan a बराबर 1 तो sin 2a का मान ज्ञात करो। ए भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। tan a बराबर 1 की सहायता से हमें इस a का मान निकालना है और इससे मान निकालने के बाद हम यहां पर मान लगा देंगे। यहां पर a है, यहां पर 2a है, तो हमें जरूरत a की है। a यहां पर रखकर 2 का गुणा कर देंगे और जितना प्राप्त होगा उसका हम फिर साइन में मान देखेंगे और लिख देंगे। देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था tan a बराबर 1, तो ऐसा मान देखना है कि 1 होता हो। तो हमारे पास ऑप्शन 3-4 रहेंगे। पहला ऑप्शन है आपका 1 साइन 90 डिग्री के लिए होता है, 1 cos 0 डिग्री के लिए होता है, 1 tan 45 डिग्री के लिए होता है। और भी होते इसके उल्टा cosec 90 के लिए होगा, sec 0 के लिए होगा और cot 45 डिग्री के लिए होगा। इसका और उल्टे मान भी होते हैं, यानी कि कई मान होंगे, उनमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मान सूटेबल है आपके लिए। तो यहां पर tan लिखा है तो हम इस tan के पास जाएंगे, यानी इस 1 की स्थान पर tan 45 लिखना है। 1 के स्थान पर इस तरफ से पता चला tan अगर साइन होता इस तरफ तो साइन के अकॉर्डिंग लिखते, cos होता तो cos के अकॉर्डिंग। तो इसको हमने सेम लिख दिया और इसको लिख दिया हमने tan 45। tan एक से छोड़ देंगे इसको, आपका कोण A का मान आ जाएगा 45 डिग्री, लगाना नहीं भूलना है। इस तरह से आ जाएगा। अब मान तो हमें sin 2a का निकालना। अब हम लिखेंगे चूंकि sin 2a इसका मान निकालना, चूंकि जहां पर पढ़ने में सूटेबल हो वहां पर लगाना। लिख दिया हमने इसको sin 2a, sin 2 इंटू a का मान है 45, इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा sin 90 डिग्री और sin 90 डिग्री का मान भी 1 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है sin 90 डिग्री को 1। कभी कभी ऐसे से ऐसा लिखा जाता है और कभी ऐसे से ऐसा, कुछ भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। tan a बराबर 1 दिया था, tan a बराबर 1 के स्थान पर tan 45, tan को हमने छोड़ दिया। a बराबर कोण a बराबर 45 डिग्री प्राप्त हुआ। अब हमें इसका मान निकालना था, लिख दिया sin 2, बीच में चिन्ह लगा था, गुणा का लगा दिया। इसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, चिन्ह कौन सा लगाया जाए। जब दो के बीच में कुछ चिन्ह नहीं दिखाई दे तो हमेशा गुणा का चिन्ह लगाते हैं। कैसा चिन्ह लगाते हैं? गुणा का। इनका गुणा करेंगे तो आपका 90 प्राप्त होगा, sin 90 का मान 1। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पहले और दूसरे क्वेश्चन के आधार पर कुछ यहां पर हमने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। लगभग 6 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना है। देखना है कि जो ज्ञात है वो, जैसे यहाँ पे 1/2 लिखा है तो जी किसका मान है। तो जी आपका साइन के लिए 1/2 साइन 30 का मान होता है, तो यहां से a का मान आपका 30 आ जाएगा और फिर 30 यहां पर लगाएंगे तो tan 30 का मान 1/3 हो जाएगा। इस तरह से करना है। ऐसे ही ये क्वेश्चन दिए हैं। और आगे भी सभी क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग है। 7वां क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं एक बार। 7वां क्वेश्चन एक बार पिछली फर्स्ट पार्ट की वीडियो में कर चुके हैं।
जितने भी ये क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट प्रकार का जो फॉर्मूला था, सवाल थे, उनके अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं। एक विधि इनकी वो भी है, इन सवालों को उन विधियों से कर सकते हैं, लेकिन उन सवालों को इस विधि से नहीं कर सकते। क्यों? ये तब के लिए है जब जो मान दिया हो उस मान का, उस निष्पत्ति के कोण का मान जानते हैं, उस निष्पत्ति की जो कोण दिया है उस कोण का मान हम जानते हैं, तब ये लगता है। लेकिन उसमें ऐसे सवाल थे कि बराबर में जो लिखा था उनका मान हम कोण के लिए नहीं जानते थे। ये एक विशेष क्वेश्चन है यहां पर, और बाकी क्वेश्चन सिंपल है। एक क्वेश्चन ये है बहुत अच्छा इंपोर्टेंट, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लीजिए ताकि घर पर बैठकर इनको सॉल्व कर सके। नोटबुक पर नोट करो और सॉल्व करो, और आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है ताकि हमें ये पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और सवालों को सीख रहे हैं। इसके बाद आपको 8वां क्वेश्चन हम समझाते हैं, ये भी सिंपल है। उसके बाद हम 7वें क्वेश्चन पे चलेंगे। ये 2 क्वेश्चन देख लीजिए। इसके ऊपर जो वीडियो सवाल वीडियो में थे उनको रोककर आपको कॉपी में नोट करना है, और नोट करने के बाद करना है। ये बार बार हम इसलिए कह रहे हैं ताकि आप लोग करें घर पे, क्योंकि गणित होती है प्रैक्टिस की। आपने जितने अधिक से अधिक बार कॉपी पर इसको नोट किया, हल किया, तो आपको उतने ही ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें पर चलते हैं। इसमें लिखा है साइन ए बराबर कॉस ए। अभी तक तो बराबर में यहां पर कोई संख्या दी रहती थी, इसमें तो साइन कॉस दोनों आ गए। तो ध्यान रखना, हम जब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे सवाल को, जब तक या तो साइन चाहिए केवल, या कॉस चाहिए केवल, या टेन चाहिए केवल, या उसका उल्टा हो कोई, लेकिन अकेला सिंगल होगा तभी आप लोग सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखना। तो इसको हम इसके नीचे लाएंगे, यहां पर 1 लिखा है पहले से, तो साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल हो गया यहां पर 1। अब इसका तो हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए बटे कॉस ए, तो ये हो जाएगा आपका टेन ए। साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा आपका टेन ए बराबर 1। अब टेन के लिए 1 किस कोण के लिए होता? टेन 45 के लिए, यहां पर लिख देंगे 1। टेन ए बराबर टेन 45, तो यहां पर ए का मान आपका हो जाएगा 45, और डिग्री लगाना नहीं भूलना है। लेकिन हमें इसका मान थोड़ी चाहिए था, हमारे लिए तो इसका मान चाहिए था। इसका मान कितना है ये बताओ सर। तो इसको हम नोट करते हैं, जरा ध्यान से देखना और समझना। तो हम अब सवाल को लिखते हैं 2 टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और -1। अब हमने सवाल को लिख लिया। ए का मान हम निकाल चुके थे पहले से। जहां जहां ए दिखाई दे, जहां जहां ए दिखाई दे वहां पर लगाना है आपको 45 डिग्री। तो यहां पर 45 डिग्री लगाएंगे, बराबर का निशान 2 टेन इनवर्स 45, टेन स्क्वायर 45 सॉरी 2 टेन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री लगा देना माइनस के 1। 2 इसका मान होता है 1 इंटू 1 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 का मान 1/2 और वर्ग लगा तो वर्ग। ध्यान रखना, मानों को आपको अच्छी तरीके से याद करना है। टेन 45 का मान 1 होता है, और दूसरा यहां पर साइन है, साइन 45 का मान आपका 1/2 होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं पार्ट सेकंड त्रिकोणमिति फॉर्मूला जो वीडियो है इस नाम से, उसको ओपन करके बार बार देखना है आपको। कोई सा भी नया वीडियो अपलोड हो सेकंड पार्ट का त्रिकोणमिति में, तो उसको देखने से पहले आपको सूत्र वाली वीडियो सेकंड पार्ट फॉर्मूला निश्चित देखना है। अब इसके आगे -1 है, चिन्ह माइनस का 1, 2 इंटू 1 प्लस
यहां पर आपका आ जाएगा 1/2 माइनस 1, तो जी हो गया आपका 2, 2 एकम 2 प्लस 1/2 माइनस 1। अब जी और जी देखो बटे में नहीं है तो इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका 1 बचेगा प्लस 1/2। अब इनमें लासा लेना है और लासा लेके हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल है। यहां पर बताते हैं बगल में, इसके बटे में 1 मान लेंगे, लासा यहां पर 2 आएगा इसका, 2 एकम 2 और प्लस 1, तो यहां पर इस तरह से इसका 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, घबराने वाली बात नहीं है। यहां से घबरा जाते हैं, इसको इसके नीचे लो, 1 बचेगा, इसको 10 लिख देंगे, 10 के लिए मान देखेंगे, 10 45, 10 छोड़ देंगे, ए का मान आपका 45 हो जाएगा। इसके बाद सवाल को लिखेंगे जिसका मान निकालना है, ए की जगह पर 45 लगा देंगे, 45 का sin 45 का मान, वर्ग था क्वेश्चन में, वर्ग कर दिया इनका, सॉल्व किया, बिना बटे वाले को घटा दिया, शेष जो बचा उसमें लासा ले लिया। इस तरह से 3/2 आपका आंसर आ गया। 7वां क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आप एक बार और कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन में, बेसिक क्वेश्चन जो बताए थे हमने, आज पुनः इसको करना है, लेकिन वहां पर आपने लंब कर्ण आधार के माध्यम से किए थे। आज आपको एक क्वेश्चन कोणों के माध्यम से सीखना है। तो यहां पर सबसे पहले आपका दिया है कोसेक ए बराबर 2, आपको मान इसका निकालना है। तो यहां पर भी ए शामिल है इसमें, यानी कि इससे ए का मान निकालेंगे और सवाल में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोसेक ए बराबर 2 है यहां पर। तो सबसे पहले साइन का मान देखेंगे, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का, इसका उल्टा होता है कोसेक 30 डिग्री का मान आपका 2, यानी कि 2 को आप लिखेंगे कोसेक 30 डिग्री, यानी कि इस 2 के प्लेस पर हम कोसेक 30 लिख सकते हैं। ये कोसेक 30 ही क्यों लिखा, और भी मान होते हैं, हम इसको देखकर करते हैं, जैसा यहां पर होगा उसी के लिए मान देखेंगे। तो यहां पर कोसेक ए बराबर, इसी लिखेंगे कोसेक 30 डिग्री, कोसेक छोड़ देंगे, एक सा है, ए का मान आपका 30 डिग्री प्राप्त हो गया। बड़ा जल्दी हो जाता है इससे, लेकिन तब होगा जब इसका मान जानते हैं कोण का, वरना नहीं होगा। अब हम सवाल को लिखते हैं। सवाल हमारा दिया है 1/10a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a। अब हम जहां पर a लिखा है, a की जगह पर हम 30 लगाएंगे, 1 अपॉन बराबर का निशान 1 अपॉन 10 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री 1 प्लस कॉस 30 डिग्री, सबका मान लगाएंगे। 1 अपॉन 10 30 डिग्री का मान 1/3 प्लस बटे का निशान लगाएगा, साइन 30 का होता है 1/2, 1 प्लस कॉस 30 का होता है 33/2। इनका मान याद होना चाहिए। फिर बार बार हम आपसे कह रहे हैं पार्ट सेकंड त्रिकोणमिति जो कि फॉर्मूले की है उसको देखना नहीं भूलना, अगर आपको अच्छे से सीखना है। पहले हमने ए का मान निकाला, सवाल लिखा, जहां जहां ए था उसका मान लगा दिया, फिर tan 30 का मान 1/3, sin 30 का मान 1/2, 1 प्लस cos 30 का मान 33/2। जहां पर चिन्ह जैसा लगा वैसा बटे का निशान। अब देखो जो डिवाइडर लाइन देखते हैं, जो डिवाइडर लाइन क्या बताती है कि ऊपर क्या लिखा हमारा और नीचे क्या लिखा, तो इसके बटे में 1 मानेंगे यहाँ, क्योंकि देखो इसके बटे में तो है, इसके बटे में नहीं जाए, चौथा भाग जाएगा पहले के पास और तीसरा भाग जाएगा दूसरे के पास। यहां पर नीचे लासा बटे वाली बात है,
बटे वाली बात हो रही है, लासा लेंगे, ऊपर से हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसके बाद चौथा वाला पहले के पास पहुंचेगा, सॉल्व कर लेंगे इसे। बटे का निशान बराबर 1 गुणा करनी 3, 1 गुणा करनी 3 और 1 इंटू 1, 1 इंटू करनी 3, 1 इंटू 1, चिन्ह प्लस का लगा, बटे का निशान, ऊपर लिखा 1/2, इससे कुछ नहीं बोलेंगे, 1/2 को सेम, नीचे आपका लासा 2 आएगा, 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 प्लस करनी 3, यहां पर कोष्टक लगाएंगे, 2 संख्या होगी, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, दूसरा और चौथा एक सा है, काट सकते हैं, दूसरा और चौथा एक सा है, काट सकते हैं। यहां पर करनी 3 का गुणा होगा 1 में, करनी 3 अपॉन 1 प्लस यहां ऊपर 1 बचेगा और नीचे बचेगा 2 प्लस करनी 3। अब यहां पर सोचने वाली बात है, अगर क्वेश्चन आपको सरल बनाना है तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि यहां पर सिंगल है, यहां पर नीचे डबल है और करनी भी लगी है, और कभी भी करनी वाला नीचे आ जाए तो हमेशा उसे परमीकरण करके सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको छिपा लो और दूसरे वाले भाग को आप परमीकरण करके हल कर लो ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो यहां पर परमीकरण करते हैं हम, करनी 3 प्लस 1/2 प्लस करनी 3 और इसका ऊपर नीचे बड़ा करेंगे 2 माइनस करनी 3, चूंकि नीचे का चिन्ह बदल के किया जाता है, 2 माइनस करनी 3, इससे हम कुछ नहीं बोलेंगे, प्लस 1 में इसका गुणा होगा तो 2 माइनस करनी 3 ऊपर आएगा और नीचे एक नई चीज, यहां पर आपका यूज होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी, इसे a पढ़ो, इसे b पढ़ो, इसे a और इसे b, a प्लस बी, a माइनस बी, आपका हो जाएगा a स्क्वायर माने 2 का वर्ग माइनस b स्क्वायर माने करनी 3 का वर्ग, करनी 3 का वर्ग। अब वर्गमूल वर्ग से कैंसिल हो जाएगा, आपका यहां पर बचा करनी 3 प्लस यहां बचा 2 माइनस करनी 3, नीचे आएगा 4 माइनस 3, माइनस करेंगे तो करनी 3 प्लस 2 माइनस करनी 3 और नीचे माइनस हुआ, ऊपर नहीं हुआ माइनस, नीचे बचेगा आपका 1 को छोड़ देंगे तो आपका आएगा करनी 3 प्लस 2 माइनस करनी 3, करनी 3 से करनी 3 कैंसिल हो गया, 2 आया था, क्वेश्चन का मान भी 2 था आपका, कॉसेक a बराबर 2 और आंसर भी आपका 2 ही प्राप्त हुआ। एक बार बना देखिए, सबसे पहले कॉसेक a बराबर 2 दिया था, इसकी सहायता से हमें इसका मान निकालना था। तो सबसे पहले कॉसेक a का मान देखा, 30 के लिए होता है 2, कॉसेक 30 के लिए कॉसेक a बराबर 2 दिया तो कॉसेक 30 के लिए होता है, a का मान आपका आ गया, a का क्या आ गया मान। इसके बाद सवाल को लिखा, a का मान लगाया, 30 का मान रख दिया, आपको सॉल्व किया, सेकंड वाले पार्ट का परमीकरण किया, इस तरह से आपका आंसर आ गया।